ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। आज हमारे साथ हैं बरखा मदान, जिनका पास्ट बहुत ही ग्लैमरस है। मिस इंडिया 1994 फाइनलिस्ट, बॉलीवुड एक्ट्रेस। पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो सारा ग्लैमर छोड़ के एक सिंपल लाइफ में जा चुकी हैं बरखा। वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले कैसा जा रहा है ये नया सफ़र? बहुत ही अच्छा, उम्दा और खुशहाल है एक्चुअली। और 2.5 साल हो गए हैं मुझे अभी नन बने हुए। और मैं कह सकती हूँ कि जब मैं बनी थी उसके 6 महीने बाद मुझे लगा अरे 10 साल बहुत देर कर दी मैंने। सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। बॉलीवुड को मिस कर रही हैं, पुरानी लाइफ को मिस करती हैं ज़रा से भी? बिकॉज 2.5 साल हो गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं पर हमें बाद में रिग्रेट होता है कि यार नहीं, ऐसा सच में मैं कर सकती हूँ या मैं इसीलिए बनी हूँ। ऐसा आपको कभी फील हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लिया था। ऑफकोर्स जब मैंने डिसीजन लिया और जब जिस तरह से ये हुआ वो बहुत अचानक था। मैं ओवरनाइट मैंने ऑर्डिनेशन लिया था, लेकिन इसका ख्याल, इस पर वर्क मैंने बहुत सालों से किया है। और मैं काफ़ी टाइम तक बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ रही थी, उसको एक्सप्लोर कर रही थी। और अंदर से बहुत ये था कि दिस इज़ नॉट माई पर्पस, you know. Yes, I had good amount of name and fame, but I used to always feel this is not what I am for. You know, I should be able to contribute in a better way. And I don't, honestly, जब मैंने उसको डीपली एक्सप्लोर किया, मेरे मन में सवाल था कि मुझे वापस इस संसारा के इस जंगल में नहीं आना है। You know, is there a way out? I used to always ask this, is there a way out? I'm going to die, take another rebirth, and again same school जाना, same वही सब चीज़ें, same society के do's and don'ts. If I become a woman again तो और भी problem है। And I was like नहीं, is there a way out? Yes, there is a way out. What can I do? Transform your mind. So was it that world that you were so fed up? आप इतना fed up हो गए? Because usually कहा जाता है कि जब इंसान संसार से थक जाता है तब वो जाता। Yes, you're right. You know, because जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि नहीं, अभी शायद नहीं, मुझे और भी कुछ मुकाम हासिल करने हैं, मुझे और भी कुछ मेरे एम्बिशंस, एस्पिरेशंस हैं, मुझे फुलफिल करनी है। अभी मैं कहाँ तक ही हूँ, तो मैंने वो अचीवमेंट ही नहीं पाई। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 20 सीरियल्स, इतने सारे अवार्ड्स, यहाँ वहाँ की सब ट्रैवल करना, सब कुछ करना। उसके बाद अच्छा अभी क्या, खुश हो? नहीं, अभी भी वो डिससैटिस्फैक्शन है, अभी भी वो अंदर से बेचैनी है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे लाइफ में मुझे ऐसी कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई या जिसने मुझे मोटिवेट किया हो कि भाई मैं इस लाइफ स्टाइल को चेंज कर दूँ, लेकिन ये एक कांस्टेंट नॉइंग थॉट था, प्रेसिंग थॉट था कि नहीं, क्या यही मेरा पर्पस है? नहीं। देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे रिट्रीट्स में जाकर, ध्यान लगाकर, मेरे गुरु जी की प्रवचन सुनकर, ये सब बातों में रहकर, इस माहौल में रहकर खुशी मिलती है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? माइट एज़ वेल एम्ब्रेस इट। बस, दैट्स इट। क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि अपनी पुरानी लाइफ में रह के ही वो पर्पस अचीव किया जा सकता? मैंने बिल्कुल कोशिश की, कम से कम 12 साल तक कोशिश की कि मैं उसी लाइन में रहकर, क्योंकि मुझे एक्ट्रेस और ये मीडिया और ग्लैमर फील्ड में कम से कम 20 साल हो गए हैं। तो about 12 years of it I tried to maintain that balance, you know. लेकिन मटीरियल लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रैपिंग हम जो बोलते हैं ना, वो ये है कि जितना आपको मिलता है आपको और चाहिए। इट्स लाइक एन एडिक्शन। सो आपको वो बैलेंस बनाना एक पॉइंट के बाद लगता है कि रियली डू आई नीड टू बी इन बोथ द वर्ल्ड्स। सो अगर मेरी प्रैक्टिस वाकई सही जा रही है और मैं इसको अपने लाइफ में उतारना चाहती हूँ, आई मस्ट लेट गो ऑफ इट। वाई शुड आई हैव द ट्रैपिंग? बेड़ी क्यों रखूँ अपने ऊपर? सो एक्चुअली जब वो हम रिनंसिएशन की बात करते हैं और जब ऑर्डिनेशन की, दीक्षा की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग टू रिमूव इज योर हेयर। नो, यू आर सो अटैच्ड टू दिस ब्यूटी ऑफ अ वुमन। द मोमेंट इट वाज ऑफ, मुझे लगा हाय, फ्री, दैट्स इट। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा या टेंशन नहीं हुई या लगा नहीं कि अब मैं कहाँ, मतलब एक तरफ तो मिस इंडिया फाइनलिस्ट और क्योंकि जिस माहौल में मैं रहती हूँ मेरे आसपास सारे सेम लोग ही हैं, सो इट्स टोटली फाइन। एंड इफ़ आई फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड
तो लोग तो मुझे एज अ पर्सन भी एक्सेप्ट करेंगे ना. दे नॉट ओनली एक्सेप्टिंग मी बिकॉज मैं अच्छा सुंदर चेहरा थी, तो दे विल एक्सेप्ट मी द वे आई एम, यू नो. ओके, एंड नाउ कमिंग टू दिस फिल्म सुरखाब जो आप अब लेके आए हैं, ये फिल्म इलीगल इमिग्रेशन पे है, तो ये फिल्म के साथ किस तरह से आपका जुड़ना हुआ और इसी सब्जेक्ट को आपने क्यों चुना फिल्म बनाने के लिए? एक्चुअली जब हम लोगों ने हमारी प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी गोल्डन गेट क्रिएशंस, सो मैं और विवेक मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर, हम दोनों इस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ एंटरटेनिंग बनाएं, लेकिन अलग से कुछ बनाएं. वो कमर्शियल जो लोगों को खाली अपील करने के लिए बनाना है, वैसा हम क्यों बनाना चाहते हैं. सो इस सोच के कारण विवेक के एक दोस्त हैं संजय तलरेजा, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप उसको अगर देखना चाहें तो. इट वॉज अबाउट इलीगल इमिग्रेशन. व्हेन आई read that script, I felt like this is a story that has to be told, because of course it is made like a thriller and very compelling, but ये हमारे गाँव में, हमारे छोटे छोटे शहरों में इतना होता है. हम हर पंजाबी का कोई ना कोई रिलेशन है जो कनाडा में है, जो यूके में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, और वो किस तरह वहाँ पहुँचे हैं, उनकी लाइफ कैसी रह चुकी है, उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं. आई थिंक द स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन टोल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. कोई इसे ऐसे एक्सप्लोर करे कि आप किन हालातों में गए हैं यहाँ से और वहाँ जाके क्या आपको फेस करना पड़ता है. सो देन आई सेड, एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन. Sometimes you have to, you know, let go of your loved ones to protect them. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म सोशली. अगर हम देखें तो कमर्शियली आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे? कमर्शियली तो आप लोग करेंगे ना. वो तो हम करेंगे, बट ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, आप भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को देखें, इसके साथ जुड़ें. Exactly. So that's why you are helping me, and I'm going to request everybody that go watch it, because it is not just a woman-oriented film and beating drums about women empowerment. The film can be anybody's story. We'll see Toronto in a different style altogether. वो फिल्म का बैकड्रॉप नहीं है, फिल्म की स्टोरी का हिस्सा है. और एक्चुअली you just watch it because if you are a film lover, then you understand this कि आप 25 दिनों में 10 क्रू मेंबर्स के साथ एक फ़िल्म शूट करते हैं जो कनाडा और पंजाब में शूट की गई है, और जिसको कम से कम 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर्स जो मेरा फेवरेट अवार्ड है, और बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट. सो व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? प्लीज़ गो वॉच इट एंड मेक इट अ सक्सेस. श्योरली. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ बरखा मदान, जिनकी फिल्म सुरखाब 22 मई को रिलीज़ हो रही है. तारा वसीन, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.abpsanja.in ਤੇ.